सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि आर्य समाज का सिद्धांत सनातनियों के करीब है या मुसलमानों के करीब है? ये तो आर्य समाज वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा अच्छा से। वैसे हम अगर ये देखें कि इस्लाम और आर्य समाज में क्या समानता है, अगर वह देखें तो हम पाते हैं कि आर्य समाज भी यह मानता है कि ईश्वर एक है, और इस्लाम भी मानता है कि ईश्वर एक है, जिसको भी अल्लाह कहते हैं। यहाँ तक तो दोनों में समानता है ही। इसके बाद दूसरी समानता कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह अजन्मा है, यह मुस्लिम भी मानते हैं और आर्य समाज भी मानता है। और तीसरी जो समानता है वो यह है कि मूर्ति पूजा की आलोचना आर्य समाज भी करता है और मुस्लिम भी करते हैं। मुस्लिम मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, वे मूर्ति को तोड़ देते हैं। आर्य समाज उसे तोड़ते नहीं लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे हे बतलाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्तर पर तो उन लोगों की दोनों की एकता है और वे दोनों एक साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। और बहुत सारे बिंदुओं में अलग भी हैं, लेकिन यहाँ तक तो एकता दिखती ही है। अब जहाँ तक सनातनी हिंदू की बात है, मैंने एक वैसे वीडियो बनाई थी, भगवान राम और कृष्ण को आर्य समाज जो है वो ईश्वर नहीं मानता, महापुरुष मानता है, इस विषय पर। तो उसमें बहुत सारे लोग यह भी कह रहे थे कि आप वेद नहीं जानते हैं। चलो भाई, मैं वेद नहीं जानता हूँ। शंकराचार्य भी जितने हमारे देश में हुए हैं वे भी वेद नहीं जानते हैं। इतने शैव संप्रदाय हैं, इतने वैष्णव संप्रदाय हैं, कोई भी वेद नहीं जानता है। इतने शक्ति संप्रदाय हैं, कोई भी वेद नहीं जानते हैं। तो इतने इतने हमारे देश में संप्रदाय हैं, कोई भी वेद नहीं जानता है सिवाय आर्य समाज के। तो आर्य समाज कॉपीराइट रखता है कि वेद का मर्म वे ही जानते हैं और बाकी सब नहीं जानते हैं। तो उनका आक्षेप यही होता है। इसी तरह की बातें इस्लाम भी करता है। अगर उनकी किसी बातों पर आपत्ति की जाए तो वे कहते हैं आप कुरान नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर भी एकता इस्लाम और आर्य समाज में दिखती है। बुरा लग रहा होगा, हालांकि मैं आर्य समाजियों के साथ बहुत रहा हूँ, मैं बहुत कदर भी करता हूँ और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मैं बहुत मानता भी हूँ। लेकिन वे हमारे ऋषि रहे हैं, महर्षि रहे हैं, और वेद सनातनियों का, हिंदुओं का, आर्य समाजियों का, सबका सर्वमान्य ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु उसका मर्म क्या है, उसका संदेश क्या है, इस बात पर तो विभेद हो ही जा रहा है। और भारत में सभी प्रांतों में, सभी संप्रदाय में आर्य समाज को छोड़ दिया जाए और एक आध और कोई संप्रदाय है, निरंकारी संप्रदायिक है, तो बाकी तो सभी जो हैं, चाहे रामानंदी संप्रदाय हो, चाहे रामानुजाचार्य के संप्रदाय हो, चाहे वो इस्कॉन वाले हों, जितने भी हैं सभी मानते हैं, वेद को भी मानते हैं और
वेद की व्याख्या को। अगर आप वेद की व्याख्या को, जिसमें मूर्ति पूजा है, उसको भी मानते हैं। जितने वैष्णव संप्रदाय हैं सभी मानते हैं, जितने शक्ति संप्रदाय हैं सभी मानते हैं, जितने शैव संप्रदाय हैं सभी मानते हैं। तो इनके आखिर सारे के सारे गलत कैसे हो गए भाई? और अगर आप वेदव्यास के पढ़ें, वेदांत दर्शन को अगर आप पढ़ें, वेदव्यास को ही क्रेडिट जाता है वेद की जो संहिता है, उनके कंपाइलेशन का, जो आज तक जीवित रखा गया है। तो क्या वेदव्यास भी वेद नहीं जानते थे? अब प्रश्न यह भी उठेगा कि वेदव्यास ने तो कहा है, क्या भगवान कृष्ण भी नहीं जानते थे वेद वगैरह? वे भी अज्ञानी थे क्या? भगवान राम भी अज्ञानी थे? तो मूर्ति पूजा तो इन सभी ने कहा है। क्यों कहा है? अब यहाँ पर जो दिक्कत है, वह जो पॉइंट है, वह समझने की बात है कि वेद जो है ईश्वर एक है की बात नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वर एक मेव की बात करते हैं। एकमेव अद्वितीयम। तो एकमेव अद्वितीयम यह श्रुति ग्रंथ कहते हैं, यानी ईश्वर जो है एक मेव है, यानी ईश्वर केवल है, ऑनलीनेस। तो वह जो केवल है वह बात करता है वेद का, वह मर्म है, वह एक की बात नहीं करता। यहीं पर जो एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जब केवल होगा तो वेद यह भी कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह हम लोग का वेद संदेश दे रहा है, उपनिषद संदेश दे रहे हैं। तो श्रुति ग्रंथ तो यह साफ कह रहे हैं कि ईश्वर अनंत है। तो ईश्वर अनंत हैं और केवल ईश्वर हैं, यही वेद का मर्म छन करके आता है। और ईश्वर जो हैं सिर्फ निर्गुण निराकार नहीं है। अगर सिर्फ निर्गुण निराकार होंगे तो वे पूर्ण कैसे होंगे? उन्हें पूर्ण नहीं कहा जा सकेगा, फिर वो तो अधूरापन हो जाएगा। अगर वे अवतार नहीं ले सकते तो उन्हें सर्वशक्तिमान कैसे कहा जाएगा, जबकि उनके विषय में है सर्वशक्तिमान है। अगर वे आकार धारण नहीं कर सकते, वे अवतार नहीं ले सकते, तो उन्हें यह कैसे कहा जाएगा कि उनमें वह शक्ति है कि वे जन्म भी सकें? तो अजन्मा होते हुए भी जन्मने की शक्ति होनी चाहिए, जन्म के उनको दिखाना पड़ेगा। यानी अजन्मा तो हैं ही, साथ में जन्मते भी हैं, तभी पूर्ण होंगे। क्योंकि वेद श्रुति ग्रंथ जो है हम लोग के ये भी संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा जो है पूर्ण है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते, यह तो हम लोग के श्रुति ग्रंथकार हैं। तो जब वे पूर्णता की बात करते हैं तो अगर साकार उसमें शामिल नहीं होगा तो पूर्ण कैसे होगा? अगर सगुण शामिल नहीं होगा तो पूर्ण कैसे होगा? इस बात को भी तो सोचना पड़ेगा, इस तर्क को सोचना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने सोचा है, उद्भट विद्वान रहे हैं वेद रस लिखने वाले अरविंद घोष, उन्होंने तो माना है। तो अगर हम जो उद्भट विद्वान रहे हैं, वेद के प्रकांड विद्वान, अगर उनके ही बातों को लें तो हम देखते हैं कि उन्होंने वेद के अंबर में यह भी बताया है कि वेद हम लोग को ईश्वर के निराकार और निर्गुण के अलावा ईश्वर के साकार सगुण की भी बात कर रहा है। वेदों में भी आप देखेंगे बहुत सारे सूक्त हैं, पृथ्वी सूक्त है और पुरुष सूक्त है, अग्नि सूक्त है, तो इंद्र सूक्त है। तो ये सब इंद्र और ये सब भिन्न भिन्न नाम क्यों है? क्योंकि ये गुणों को ही तो बताने के लिए हैं, ईश्वर के भिन्न भिन्न गुणों को ही तो बता रहे हैं। तो चाहे शिव सूक्त हो, रुद्र सूक्त हो, ये जितने भी सूक्त हैं वेद में, वे सारे सूक्त तो यही बता रहे हैं कि ईश्वर के सगुण को ही बतला रहे हैं। निर्गुण है उसमें कहने का है क्या? बस खाली निर्गुण कह दिया, बात खत्म हो गई। निराकार कह दिया, बात खत्म हो गई। फिर तो और कुछ तो आप कह नहीं सकते।
लेकिन इतना बड़ा वेद है, इतने मंत्र हैं उसमें, तो आखिर किस लिए है? वे उनके गुणों को ही तो बता रहे हैं। तो उतने उतने गुण बताए जा रहे हैं, तो इसका अर्थ हो गया सगुण तो है ही हो, और जब सगुण हो गया तो साकार उसको होना ही होना है, क्योंकि गुण अभिव्यक्त नहीं होगा बिना आकार के। बिना आकार के गुण हम कह भी नहीं सकते गुण है। गुण जब भी होगा तो आकार का कंसेप्ट बन जाएगा, मूर्त का कंसेप्ट आ ही जाएगा। मूर्त का मतलब क्या होता है? सिर्फ फिजिकल जो बॉडी है वही मूर्त नहीं होता है, जो नॉन फिजिकल स्टेट है वह भी मूर्त है। मूर्त का मतलब हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई या जिसका डायमेंशन हो, तो जिसका भी आकार प्रकार होगा वो मूर्त हो गया। मूर्त उसी को कहेंगे। तो आकार प्रकार तो हम लोग चाहे जैसे हम विचार करते हैं तो विचार का भी आकार प्रकार हो जाएगा, तरंगों का आकार प्रकार हो जाएगा, हवा का आकार प्रकार हो जाएगा, तो आकार प्रकार तो हो ही जा रहा। तो जब आकार प्रकार हो जा रहा है किसी भी चीज़ का, आप जो आपकी जो भी पूजा विधि है, यज्ञ की पूजा विधि है, तो वह भी आकार प्रकार है। मंत्र स्वयं ही आकार लिए हुए। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, न सोच सकते जिसका आकार हो ही नहीं। तो आकारत्व तो सिद्ध है, तो इसको कैसे इनकार कर देंगे? तो जो भी गुण आप सोचते हैं, चाहे शक्ति का गुण सोचें, तो उसका भी आकार सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि हर शक्ति का आकार है। चाहे विद्युत शक्ति ले लें, चाहे प्रकाश की शक्ति ले लें, चाहे आप कोई भी शक्ति ले लें, उसका आकार होगा। हाँ, आकार सूक्ष्म होगा, यह बात अवश्य है, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर है तो आकार सूक्ष्म होगा, और जब वस्तु के आधार पर आ जाएगा तो आकार जो है बड़ा हो जाएगा, जिसको हमारी सामान्य इंद्रियां भी देख सकें। लेकिन आकारात्व तो सिद्ध हो जाता है, तो मूर्तपन तो सिद्ध हो जाता है। तो जब मूर्तपन सिद्ध हो जाता है, वेद से भी सिद्ध हो जाता है, मंत्र से सिद्ध हो जाता है। मंत्र स्वयं ही आकार लिया हुआ है। तो जब ये सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र के 4 स्टेजेस बताए गए हैं। वैखरी है, मध्यमा है, पश्चंती है। इन 3 स्टेजेस पर जो ये मंत्र हैं ये आकार वाले हैं। सिर्फ जो परास्थिति होती है मंत्र की, वही जो है निराकार है। तो मंत्र की ये 4 स्थितियां हैं। तो परा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 हैं वे तो आकार है और मंत्र के ही है। तो कैसे उसको कह दिया जाएगा कि आकार नहीं है या आकार गलत है? तो ऐसा कहना सही नहीं है। वेद का मर्म नहीं है। वेद तो मंत्र के सभी अवस्थाओं को बतलाने के लिए, तो हमारे जितने भी विद्वान हुए हैं उन सभी ने बताया है। और अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो उसका वो खंडन करे, दिखलाए, स्पष्ट करे। ईश्वर का सर्वशक्तिमान होना भी सिद्ध होना चाहिए और ईश्वर का अनंत होना भी सिद्ध होना चाहिए। तो ईश्वर का अनंत, अगर ईश्वर सिर्फ निराकार होगा तो उसका तो अंत वहीं हो जाएगा जहाँ से आकार शुरू होगा, तो वो तो अंत हो जाएगा। ईश्वर सदैव आकार निराकार दोनों रहेंगे तभी वे अनंत सिद्ध हो पाएंगे, नहीं तो सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अगर आप ईश्वर को सिर्फ निराकार मानते हैं तो आपका ईश्वर वहां अंत कर जाएगा जहां से आकार शुरू होता है। ईश्वर को यदि आप सर्वव्यापी मानते हैं तो आपका ईश्वर वहां समाप्त हो जाएगा जहां आकार शुरू होता है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, हमारे में है, लेकिन मैं तो नहीं हुआ ईश्वर। फिर हमारे में है ईश्वर, लेकिन मैं तो ईश्वर नहीं। इसका मतलब है कि जहाँ से मैं हूँ वहाँ ईश्वर नहीं है, वहाँ ईश्वर समाप्त हो गया। तो ईश्वर की वास्तव में सर्वव्यापकता सिद्ध नहीं होती। ईश्वर की वास्तव में सर्वव्यापकता तभी सिद्ध होती है जब हम यह कहें कि सिवाय ईश्वर के और कुछ नहीं, एक में अवस्था। अगर सिवाय ईश्वर के कुछ है तो फिर ईश्वर जो है वह अनंत नहीं है, उसका अंत होता है। जहाँ से कोई दूसरी वस्तु शुरू होती है वहाँ उसका अंत हो जाता है, तभी दूसरी को दूसरी वस्तु कहेंगे। तो इस्लाम के सिद्धांत से आर्य समाज का सिद्धांत मिलता है और आर्य समाज को इस पर विचार करना चाहिए, और इसमें विचार करने में कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है दयानंद सरस्वती जी ऐसी बातों को कहे हैं, वे सिर्फ निराकार को कहे हैं, एक एस्पेक्ट को कहे हों, दूसरे एस्पेक्ट को ध्यान नहीं दिए, वो छोड़ दिए।
तो उसको भी समझ लेना चाहिए इनको कि जो वेद को मानते हैं वे आकार को भी मानेंगे और निराकार को भी मानेंगे। वे मुसलमानों की तरह जिद नहीं करेंगे। और बिना आकार के कोई न पूर्ण सिद्ध होगा और न ही कोई, अगर आप इसको लॉजिक से देखिए, न कोई सर्वशक्तिमान सिद्ध होगा, न पूर्ण सिद्ध होगा, न निर्विकार सिद्ध होगा, न ही अनंत सिद्ध होगा। वह तो अंत कर जाएगा, न ही सर्वशक्तिमान सिद्ध होने वाला। तो वे किस आधार पर एक हैं यह तो मैं बता दिया हूँ। हो सकता है कि आर्य समाज जो है इसको एक अपनी आलोचना के रूप में ले। मैं समझता हूँ कि इसको जो है इंट्रोस्पेक्शन के रूप में उनको लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि क्या उनको छोड़ करके जितने भी मत वाले हैं वो सब जो है कोई वेद के मर्म को नहीं जान रहा है। वे यह कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये सब पौराणिक है वो पौराणिक है, ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि पुराण में तो बहुत, अरे पुराण में विवाद होगा, पुराण में विरोधाभास भी होगा, पुराण में कुछ गलतियां भी होगी, मानता हूँ, यह नहीं कहता हूँ गलतियां नहीं होंगी, लेकिन जिन बिंदुओं पर गलतियां नहीं हैं उनको तो स्वीकार करना ही होगा ना। आपको स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट ही आपको किसी को स्वीकार करना या इनकार करना, पूरा का पूरा एक ग्रंथ को स्वीकार कर लेना या पूरा का पूरा एक ग्रंथ को इनकार कर देना सही नहीं होता है। उसमें जो बातें गलत है उसको हटा दीजिए। कौन उसको कह रहा है कि आप मानिए, और जो बात सही है उसको तो आपको मानना होगा। तो यहाँ पर वे सही हैं जिनको आप पौराणिक कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद सब सही है, और वेदांत दर्शन भी, ब्रह्मसूत्र भी। ब्रह्मसूत्र में तो स्पष्टतः वेदव्यास जी प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर के सारे स्वरूप हैं, साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, सब ईश्वर यही है। तभी ईश्वर अपनी पूर्णता में होते हैं, अन्यथा कैसे पूर्णता में होंगे। तो थोड़ा सा उसमें उसको एडजस्ट करके चलने का है। कहने का मतलब यही है, थोड़ा सा विस्तार देने का। हाँ, जोर दीजिए, जोर आर्य समाज को मैं यही कहूँगा कि जोर दें उस पर, अपनी जो उनकी पद्धत है और निराकार वाला है पहलू, उस पर जोर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो बात सच सिद्ध होती है, जो ईश्वर को ही गलत सिद्ध कर दे, उन बातों को स्वीकार मत करें। और ईश्वर को अधूरा जो रखे, ईश्वर की महिमा का ही जो खंडन करने लगे, फिर उसको जो है अपनाना सही नहीं है। ईश्वर की महिमा इसी में है कि ईश्वर के सारे ऐश्वर्य को, क्योंकि ईश्वर का मतलब वही ना होगा, ऐश्वर्य होना चाहिए ना उसका। तो ऐश्वर्य उसका आकार में ही जब नहीं हुआ तो कैसे हो पाएगा। ऐश्वर्य उसके फैलाव में नहीं होगा, उसकी गहराई में, सूक्ष्मता में नहीं होगा। तो सूक्ष्मता और विराटता दोनों में ऐश्वर्य होना चाहिए, सिर्फ सूक्ष्मता में नहीं, तभी ऐश्वर्य माना जाएगा। इसीलिए ईश्वर को परमेश्वर होने दें, ब्रह्म को परब्रह्म होने दें। तो हरि ओम।